नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं केडीएच राजस्थान। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आज से सुजानगढ़ में आयुर्वेदिक काढ़ा का वितरण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। कोविड-19 आयुष मंत्रालय प्रोटोकॉल के अनुसार आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा आयुर्वेदिक काढ़ा का यहाँ पर वितरण शुरू किया जा रहा है। डॉक्टर महेश मिश्रा, जो कि प्रमुख आयुर्वेद अधिकारी हैं सुजानगढ़ के, उनकी देखरेख में यह आयुर्वेदिक काढ़ा का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है और प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति में अब से कुछ ही देर में विधिवत रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। आइए सबसे पहले डॉक्टर महेश मिश्रा जी से इस आयुर्वेदिक काढ़े के बारे में समझते हैं और इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं और साथ ही इस आयुर्वेदिक काढ़े की विशेषता को जानने की कोशिश करते हैं। आज के दिन से हमने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा एवं स्थानीय विधायक जी मनोज जी मेघवाल के सौजन्य से यह कार्यक्रम हमने सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाने का निश्चय किया है। जो आज से हमने काढ़ा, जो राजस्थान सरकार द्वारा प्रमाणित काढ़ा हमें प्राप्त हुआ है निःशुल्क, उसका हम वितरण करवा रहे हैं। ये जो काढ़ा बनाया जा रहा है, इसके अंदर हमारा राजस्थान सरकार द्वारा प्रमाणित, इसका नाम है गोजीवादी क्वाथ। गोजीवादी क्वाथ के मुख्य रूप से करीब 11-12 घटक द्रव्य हैं, जिसमें सौंठ, काली मिर्च, पीपल है। उसके अलावा गाजवा, गुलबनफसा, जूफा, हंसराज, खतमी, अलसी, लिसोड़ा, उन्नाव, ऐसी बहुमूल्य जड़ी बूटियां, जिससे ये काढ़ा शरीर के अंदर जो वात और कफ, ये अभी जो ज्वर है इसका नाम है वातश्लेष्मिक ज्वर। इसमें हमारे आयुर्वेद में जो शरीर के अंदर त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, वर्तमान समय में कफ और वात दोष की प्रधानता है। अभी हमारे सरकार ने इसके साथ में एक काढ़ा मिश्रण दिया है जो है वातश्लेष्मिक ज्वर हरक्वाथ। ये स्पेशली किसी भी प्रकार का ज्वर हो उसको ज्वर हरने की इसमें क्षमता है। इसके अंदर कुटकी, चिरायता, खुशकला, इस टाइप की बहुमूल्य जड़ी बूटियां है, जिसके कारण से ज्वर चिकित्सा में बहुत अच्छा फायदा होता है। तो जो मरीज सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से ग्रसित हैं, वो ये काढ़ा 3 दिन तक लगातार पिए और इसकी सावधानियां रखें। छोटे 5 साल से बच्चे और गर्भवती महिला इसका सेवन नहीं करें। कांग्रेस नेता पहुंच चुके हैं और साथ में एडीएम अनिल जी महिला भी पहुंचे हैं। आज आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया जा रहा है मनोज मेघवाल विधायक के सौजन्य से, और उपस्थित हैं इस मौके पर कांग्रेस चूरू जिला के जिला अध्यक्ष हैं भंवरलाल पुजारी, सुजानगढ़ नगर परिषद के सभापति नीलोफर जी गौरी और एडीएम सुजानगढ़ अनिल जी महिला, जो आयुर्वेद विभाग के मुख्य चिकित्सक हैं महेश जी मिश्रा, और कांग्रेस नेता इदरस जी गौरी, बजरंग जी सैन, शगुफ्ता जी, इरशाद जी गौरी उपस्थित हैं और आवेश राव और सहित कांग्रेस के नेतागण उपस्थित हैं। आज विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। 7 दिवसीय कार्यक्रम है। हर वार्ड में घूमकर आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया जाएगा। हमारे लोकप्रिय नवनिर्वाचित विधायक भाई मनोज जी मेघवाल जी के नेतृत्व में आयुर्वेद विभाग द्वारा आयुर्वेद काढ़ा पूरे शहर के अंदर सुजानगढ़ में वितरण घर घर में, वार्डों में किया जा रहा है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि कोविड-19 की इस महामारी के समय में हमारे लोकप्रिय विधायक जी ने चाहे चिकित्सा क्षेत्र में हो, आमजन की आगे बढ़ कर के मदद की है। हॉस्पिटल के संबंध में बराबर वहाँ पे मॉनिटरिंग करना, कोविड सेंटर अलग से स्थापित करना, ऐसे अनेकों काम उन्होंने अपने प्रभावी नेतृत्व के तहत किए हैं। और दूसरा ये है कि हमारे सुजानगढ़ शहर की सभापति श्रीमती नीलोफर जी गौरी और तमाम पार्षद मिलकर के सब इस कोविड महामारी के मुकाबले में लगे हुए हैं और जिस तरह से लोगों की आमजन की सेवा कर रहे हैं, ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारे लगातार कार्यकर्ता सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस कोरोना को हराएंगे और हम सब इस महामारी से छुटकारा पाकर के जीतेंगे। आयुर्वेद विभाग की ओर से आयुर्वेदिक काढ़ा वार्ड नंबर 18, 19 और 11 में सभी वार्डवासियों को पिलाया जाएगा। ये हमारे प्राचीन काल से, जो पुराने जमाने में जो लोग थे, ये औषधियाँ मतलब घर पे बनाते थे और पीते थे। ये काफ़ी फायदेमंद होती है। ये काढ़े मतलब लोग अपन भागदौड़ की ज़िंदगी में आजकल पुरानी चीज़ें भूल गए, इसीलिए हम इन चीज़ों को अपने वापस शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारी हर मतलब घर की रसोई में ये चीज़ें अवेलेबल होती है, जिसमें तुलसी, लौंग, अजवाइन, काली मिर्च, गुड़, इन सभी से मिलके ये काढ़ा बनता है। और मैं सभी लोगों से यही कहती हूँ, और सभी महिला होने के नाते महिलाओं से यही कहती हूँ, आप सभी लोग अपने घरों में ये चीज़ें रसोई में अवेलेबल होती है और घर पे बनाए और चाय की जगह
सभी को ये पिलाएं, क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए आज हमने हमारे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर महेश जी से हमने बोला था, हमारी छोटी सी आग्रह पे उन्होंने ये प्रोग्राम रखा, उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। पिछले पखवाड़े के अंदर जो राज्य सरकार की गाइडलाइंस जारी की गई थी, उनका बहुत ही अच्छे तरीके से सुजानगढ़ के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर उसका पालन किया गया, जिसमें आमजन का, जनप्रतिनिधियों का, पुलिस और प्रशासन सभी की सहभागिता रही। अभी उसको अगले 15 दिन के लिए 8 जून तक फिर बढ़ाया गया है। उसके अंदर छोटे मोटे रिलैक्सेशंस भी दिए गए हैं, जैसे खाद बीज के लिए दुकानों को खोलने की लिमिटेड समय में अनुमति दी गई है, क्योंकि बरसात का मौसम है ये इसके अंदर। बाकी छोटे मोटे बदलाव के साथ में हूबहू लॉकडाउन वैसा ही है। और इसके अंदर लोगों से, आमजन से ये अपील की जा रही है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से, कि आप अगले 15 दिन तक संयम बनाए रखें और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करें, ताकि हम लोग इस कोरोना जैसी महामारी से बाहर निकल सकें और सुजानगढ़ शहर को और ग्रामीण क्षेत्र को कोरोना से मुक्त कर सकें। सर, जो एक इसमें था कि 1 तारीख से जो जिले हैं उनमें कम संक्रमण है, मान लो उनमें छूट दी जाएगी, तो क्या अपन उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर भी कोई जिले की क्या स्थिति है? राज्य सरकार की मंशा बहुत ही साफ है इसके अंदर, कि किसी भी प्रकार की औद्योगिक निर्माण की जो इकाइयां हैं, जो मजदूर हैं, उन पे किसी भी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। व्यापारी जितने भी हैं उनके व्यापार पे किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए शायद इस चीज को सोचा गया है कि 1 तारीख के बाद में जहां जहां पे भी कोरोना के केसेस कम होंगे वहां पे इसको रिलैक्स करने की सोची जाएगी। और वैसे भी राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहले दिन से इस चीज पे जोर दे रहे हैं कि जन अनुशासन पखवाड़ा। जन अनुशासन मतलब आपको स्वयं पे अनुशासन रखना पड़ेगा, जनता को, समाज में अनुशासन रखना पड़ेगा, और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मतलब अपने व्यवहार में इस कोरोना बीमारी के अनुरूप परिवर्तन करना पड़ेगा, ताकि हमारा व्यापार, जीवन और ये बीमारियां जो हमारे लिए चुनौती पैदा कर रही हैं उनसे हम निपटा जा सके। आयुर्वेद की कितनी बड़ी भूमिका समझते हैं इसमें, कितना अहम रोल रहेगा जो काढ़ा वगैरह पिलाया जाएगा उसमें? प्राचीन काल से ही आयुर्वेद का और होम्योपैथी का बहुत बड़ा रोल रहा है और हिंदुस्तान इसकी जननी है। और इसी चीज को देखते हुए कि इम्यूनिटी बूस्टअप में जो फर्स्ट लाइन जो है, जिसकी सारी चीजें हमारे घरों में, रसोई में भी मौजूद हैं, जो भागदौड़ की जिंदगी में लोग बाग भूल गए हैं, उसको आयुर्वेद डिपार्टमेंट दोबारा वापस जिंदा कर रहा है, लोगों के बीच में ले जा रहा है कि किस तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकते हैं, ताकि कोरोना ही नहीं, अन्य भी कोई बीमारी हो वो भी आपको नहीं लगे और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर की है वो बेहतरीन हो जाए और एक अच्छे नागरिक के रूप में आप जीवन जिए। आयुर्वेदिक काढ़ा तैयार किया जा रहा है और सभी जो अतिथिगण हैं उनको काढ़े के बारे में जानकारी दी जा रही है डॉक्टर महेश जी मिश्रा के द्वारा। सभी अतिथिगण काढ़ा तैयार किया जा रहा है छान करके। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पे हमारे लोकप्रिय विधायक मनोज जी मेघवाल ने श्री गणेश किया था और साप्ताहिकी ये प्रोग्राम है। आज हमने पूरे बाल्डों में, सुजानगढ़ में हमारे सुजानगढ़ के सभापति जी, हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भंवर जी पुजारी, एडीएम साहब यहाँ आके और बाल्डों में आज स्टार्ट किया है। सबसे पहले वार्ड नंबर 18, 19 और 11 जो सभापति जी के ये वार्ड लगते टच है वेद हॉस्पिटल के, उनमें से यहाँ स्टार्ट किया है और प्रत्येक आदमी तक काढ़ा पहुँचे। और सुजानगढ़ तहसील में ये हमारे विधायक जी की मतलब इच्छा है कि पूरे राजस्थान में पहले सुजानगढ़ तहसील को ये चयन किया गया हमारे विधायक जी द्वारा। और आज आप देख रहे हो एक सप्ते में ये पूरा प्रोग्राम पूरे मतलब शहर में, गाँव में हम जाके ये पूरा प्रोग्राम करेंगे। और विधायक जी की इच्छा है कि ये सबसे पहले हमारे सुजानगढ़ में कोरोना यहाँ से ख़त्म हो। और ये मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन का पालन करें, मास्क लगाएं और घरों में रहे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। यही हमारी है और आप लोग स्वस्थ रहें, ये मेरी कामना है। ये काढ़ा वितरण किया जा रहा है। सबसे पहले जो अतिथिगण हैं उन सभी को काढ़ा पिलाया जा रहा है। यह आयुर्वेदिक काढ़ा इम्यूनिटी बूस्टर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सभी अतिथिगणों को काढ़ा पिलाया जा रहा है। एडीएम अनिल जी महिला को, भंवरलाल जी पुजारी जिला अध्यक्ष जी को, सभापति नीलोफर जी गौरी, इरशाद जी गौरी, सभी को काढ़ा पिलाया जा रहा है। बजरंग जी सेन, और ये देखिए जोड़े से इरशाद जी गौरी और नीलोफर जी गौरी
आयुर्वेदिक काढ़ा पी रहे हैं। आयुर्वेदिक विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आज यहाँ डॉक्टर महेश मिश्रा के मार्गदर्शन में आयुर्वेदिक काढ़ा यहाँ पर बनाया गया है और मुख्य अतिथि गणों, कांग्रेस के नेता गणों की उपस्थिति में यह वितरण कार्यक्रम जो काढ़े का है वो शुरू किया गया है और अब वार्ड वार्ड, गली गली, मोहल्ले में जाकर इस काढ़े का वितरण जो है वो किया जाएगा और ये काढ़ा वितरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। आयुर्वेदिक काढ़ा जो कि आज वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 18 और वार्ड नंबर 19 में आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। जो सभापति नीलोफर जी गौरी खुद अपने हाथों से घूम घूम कर काढ़ा पिलाना शुरू कर चुके हैं और साथ में डॉक्टर महेश मिश्रा हैं जो आयुर्वेद विभाग के मुख्य चिकित्सक हैं और कांग्रेस नेतागण भी साथ में इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और इद्रिस जी गौरी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में पार्षदगण जो हैं सगुफ्ता जी, आवेश राव सहित पार्षदगण भी मौजूद हैं। नीलोफर जी गौरी खुद अपने हाथों से काढ़ा पिला रही हैं और सभी नेतागण यहाँ मौजूद है। ये 7 दिवसीय आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण का कार्यक्रम रहेगा और 7 दिवस में सुजानगढ़ के अलग अलग वार्डों में यह जो आयुर्वेदिक काढ़ा है ये वितरण का कार्यक्रम चलता रहेगा। आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण का यह 7 दिवसीय कार्यक्रम स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आयुर्वेद विभाग द्वारा